हे दोस्तों, डीन ग्राजियस जब सिर्फ 3 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद वो अपनी मदर एंड ग्रैंड मदर के साथ रहने लग गए। टीनेज होते होते वो अपने फादर के पास चले गए रहने के लिए, और इस दौरान पेट पालने के लिए लकड़ियाँ काट के उन्होंने पैसे कमाए। 19 की एज में उन्होंने कार रिपेयर करने का काम चालू कर दिया पेट भरने के लिए, और इन 19 सालों में उन्हें 20 बार अपना घर बदलना पड़ा, बिकॉज उन्हें निकाल दिया जाता था। पैसे की इतनी तंगी थी कि लैंड ओनर्स कई बार उन्हें निकाल देते थे अलग अलग रीजंस की वजह से। अनसर्टन कंडीशंस में बिना खाने के ठंडी में उन्हें रहना पड़ता था रात रात भर। और ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनको डिसलेक्सिया था, इसलिए पढ़ाई लिखाई उनसे होती ही नहीं थी। सब ने उनके ऊपर एक थप्पा लगा दिया था कि यार ये आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए 19 साल की एज में वो टूटी फूटी गाड़ियों को बनाते थे जिससे रोजी रोटी चल सके। लेकिन ये करते करते कुछ तो क्लिक हुआ। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार ऐसी ज़िंदगी तो मुझे नहीं जीनी है। मेरा पास्ट कितना भी बुरा है, मेरा फ्यूचर मुझे ऐसा नहीं बनाना है। मैं कुछ तो बदलूंगा। और उसको बदलने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास जो एक टूटी फूटी ट्रक थी उसको ही उन्होंने अपना क्लासरूम बना लिया। वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें वो टेप्स डालते थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ किताबें रख ली थी और मेंटर्स की जो बातें होती है ना, वो उनको सुनने लग गए और उससे ही सीखने लग गए। अब उन्होंने सिर्फ होप नहीं किया बल्कि एक्शंस लेना स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। ये एक्शन की वजह से उन्हें पता चला आदतों का पावर, छोटी छोटी आदतें जो बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती है। उन्होंने इन्हीं आदतों को पकड़ना स्टार्ट किया एंड गेस व्हाट, धीरे धीरे इन आदतों को अप्लाई करने के बाद वो मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर बने और न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन गए। आज मैं आपके साथ वही 8 आदतें शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से डीन ने अपने लिए एक रिच लाइफ क्रिएट करी, जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो आप भी पक्का टॉप 1% में आ जाओगे, क्योंकि 99% लोगों के अंदर ये आदतें नहीं होती है। और ताकि आपको ये अच्छे से याद रह सके ये हैबिट्स, इन 8 हैबिट्स को मैंने एक एक्रोनिम दिया है रिच लाइफ का। और ये आदतें काम करती है, इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। मैंने भी इन सभी आदतों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, इसकी वजह से आज मैं भी करोड़पति बन पाया हूँ। तो इसीलिए इन आदतों को हल्के में मत लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिच लाइफ के आर, दैट इज रीजन फर्स्ट। डीन बोलते हैं ना, विदाउट अ कंपेलिंग वाई योर हैबिट्स विल डिसअपियर द मोमेंट लाइफ गेट्स हार्ड। और ये बात बिल्कुल सच है। कई बार हम अच्छी आदतें अपनी लाइफ में लाते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो गायब भी हो जाती है जैसी चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होने लगती है। और इस चीज़ का तोड़ क्या है, हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, निक वुडमैन का। निक अपने जब 20s में थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे लेकिन आप फेमस भी नहीं थे। उनको एक चीज़ का शौक था जो था सर्फिंग। और वो सर्फिंग जब वो करते थे तो कई बार जब सर्फ अच्छे से होता था तो उनका मन करता था कि यार इन मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए कुछ होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए। जिसके लिए उन्होंने मार्केट से जो कैमराज मिल सकते थे उसको लिया भी, जुगाड़ करके उसका यूज़ किया ताकि वो अपने आप को सर्फिंग करते हुए अपना वीडियो बना सके। और एक वीडियो उन्होंने ज़बरदस्त बना भी लिया था, बट फिर क्या हुआ, एक बड़ी सी वेव आई और उन्होंने जैसा तैसा कैमरा बनाया था वो पानी में गिर गया। उनका बहुत अच्छा वीडियो जो उनके लिए ज़िंदगी भर की मेमोरी बन सकती थी वो पानी में धुल गई और इस चीज़ ने उनको क्रश कर दिया। उन्होंने इसी इंसिडेंट को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न बना दिया, एक फायर बना लिया कि यार अब तो मैं ना ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा जिससे पानी में भी मैं अपने मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकूं। ये उनका रीज़न बन गया। और इस रीज़न को ही पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं था कि वो इन्वेस्टर्स के भरोसे रहे, फैंसी गेयर्स खरीदे, नहीं। उन्होंने जो सीशेल होते हैं उससे नेकलेसेस बनाए, अपनी पुरानी वैन में उसको बेचना चालू कर दिया ताकि पैसे आए। और इस पैसे से फिर उन्होंने एक कैमरा बनाना स्टार्ट किया, जिस कैमरा का नाम आज आप सबने एक ना एक बार ज़रूर सुना होगा, गोप्रो। एक मल्टी $1 बिलियन एम्पायर खड़ा हुआ इस एक रीज़न की वजह से। बट ये रीज़न था बहुत स्ट्रॉन्ग। ये रीज़न शायद किसी और इंसान के लिए छोटा होगा बट निक के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसलिए अपने आप से एक बार दिल से पूछना कि हाँ आपको अमीर बनना है, सही बात है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है। हो सके तो 7 बार एटलीस्ट वाई पूछना। जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रीज़न मिलेगा जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे मेरे लिए रीज़न था अपनी चौल के घर से बाहर निकल के अपनी खुद की सोसाइटी में घर लेना। ऐसी आप भी अपने आप से पूछो। और वो रीज़न है ना आपके अंदर से आना चाहिए। बट एक बात ये भी याद रखना, अंदर से ना 2 टाइप की आवाज़ें आती है। एक आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न कि आपको क्या करना चाहिए, और एक आवाज़ जो आती है वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, वो आपके उस रीज़न को भी किल कर देगी। और यहीं आता है दूसरा हैबिट, इनर वॉइस कंट्रोल। हम सब के अंदर एक आवाज़ है जो कई बार हमें रोकती है, जो बोलती है कि नहीं तू भाई स्मार्ट नहीं है, तू इतना टैलेंटेड नहीं है। डीन के अंदर भी ये आवाज़ें थी कि तू तो सिर्फ एक ब्रोक मैकेनिक है, रियल एस्टेट तो तेरे बस की बात ही नहीं है, तू ये सब कर ही नहीं सकता है। बट डीन ने इन आवाज़ों को चुप करना सीख लिया, ऐसे ही जैसे जॉन पॉल ने सीखा। जॉन पॉल अपनी ज़िंदगी में 2 बार होमलेस हुए, ना कोई डिग्री थी, ना सेविंग थी, ना बैकअप प्लान था। डीन की तरह ही लोग इन्हें भी बोलते थे कि कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और यही आवाज़ कई बार उनके दिमाग में भी गूंजती थी कि मैं होमलेस हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। बट फिर उन्होंने इस आवाज़ों को चेंज करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोलना चालू किया कि आई एम नॉट होमलेस, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम नॉट वर्थलेस, आई एम बिकमिंग समथिंग। यही चीज़ वो बोलते थे।
और हुआ क्या कि वो चीज़ रियल हुई। इस नकली आवाज़ को उन्होंने जब बंद किया तब उनको पावरफुल आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हुई और इन आवाज़ों ने उनको गाइड किया और उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला, पॉल मिशेल हेयर प्रोडक्ट्स। आज पता है जॉन पॉल एक बिलियनर है। मुझे पता है आपके अंदर भी ऐसी कुछ आवाज़ें आती होगी, बट इन आवाज़ों को ख़त्म कैसे करें? वेल, डीन ने जैसे ख़त्म किया वैसे ही डीन ने इन आवाज़ों को ख़त्म किया अच्छी बातें ज़्यादा सुन के, दूसरों के मुंह से भी और खुद के मुंह से भी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ को समझा, वो ये कि आपके जो वर्ड्स हैं ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि फिर वो एक कहानी बन जाते हैं। आपकी ज़िंदगी के ऑथर आप खुद हो, इसीलिए एक अच्छी कहानी लिखो। और सच में अगर अच्छी कहानी लिखोगे तो वो कहानी एक दिन सच भी ज़रूर होगी। और यहीं आता है थर्ड हैबिट, रिच लाइफ का सी, क्राफ्ट पावरफुल स्टोरीज़। देखो, आपकी ज़िंदगी और कुछ नहीं है, बस वही कहानियाँ हैं जो आप अपने आप को बार बार दोहरा के बताते हो। जैसे कि डीन भी कई बार अपने आप को यही कहानी बोलता था कि मैं एक गरीब लड़का हूँ जिसको डिस्लेक्सिया है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर उसने स्क्रिप्ट को बदल दिया। उसने बोलना स्टार्ट किया कि मैं एक रिसोर्सफुल इंसान हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स में भी मैं काम कर लेता हूँ, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊँगा। उसने नई कहानियाँ से अपने आप को अटैच करना स्टार्ट किया, ऐसे ही जैसे क्रिस गार्डनर ने भी किया। आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखी है? उसके अंदर क्रिस गार्डनर जो होता है वो बहुत गरीब होता है, ब्रोक होता है, होमलेस होता है, एक अकेले बच्चे को खुद संभाल रहा होता है। मतलब उसके पास ज़िंदगी में हारने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन फिर एक दिन उसको पता चलता है कि यार लोग स्टॉक ब्रोकर बन के भी बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं। उस दिन वो एक नई कहानी लिखना स्टार्ट करता है कि यार मैं ब्रोक नहीं हूँ, मैं भी एक स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। और यहीं से उसकी कहानी चेंज होती है। वो अपने आप को एक स्टॉक ब्रोकर की तरह देखने लगता है। उसका एक विजन बनता है कि मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है, जिसकी वजह से रिजेक्शन, पेन, होपलेस नाइट, हर चीज़ को वो ओवरकम कर लेता है। और ये जो स्टोरी आपको पता होगा एक रियल इंसान की स्टोरी पे बेस्ड है, जो आज एक मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर है। याद रखो, आप अपनी ज़िंदगी के ऑथर हो जो अपनी कहानियाँ खुद लिख सकता है, तो अच्छी कहानियाँ लिखो। लेकिन कहानियाँ लिखते वक्त एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी कहानी में आप उसी जगह पे हीरो बनना जहाँ पे आपको हीरो बनना है। अगर आप हर जगह हीरो बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और यहीं पे आता है फोर्थ हैबिट, जो है होन योर स्ट्रेंथ। रिचर्ड ब्रांसन आपको पता होगा, एक बिलियनर, वो भी बचपन में उनको डिस्लेक्सिया था। टीचर्स उन्हें लेज़ी, स्लो और ऐसे अलग अलग तरीके के नाम देते थे, बट उन्होंने उन चीज़ों से लड़ने के बजाय उन्होंने अपने गिफ्ट्स को समझना स्टार्ट किया। गिफ्ट्स क्या थे उनके पास? वो अच्छे विजनरी थे, वो बड़ा सोच पाते थे, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी थी, उनके अंदर एक रिस्क उठाने की एबिलिटी थी। तो फिर क्या किया उन्होंने? उसी चीज़ों पे काम किया। बाकी सारी चीज़ों के लिए उन्होंने लोगों को हायर कर दिया। इनफैक्ट मैंने उनका कोई तो इंटरव्यू भी देखा था, उसके अंदर वो यही चीज़ बोल रहे थे। बोर्ड मीटिंग के बड़े बड़े स्कॉलर लोगों की मीटिंग चल रही थी उनकी कंपनी में ही, जो सारे लोग मैथ्स और ये सब चीज़ें कर रहे थे। और रिचर्ड ब्रांसन ने बोला, आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। आप सोचो, वो जो बॉस था उसको ही नहीं पता कौन सी बातें चल रही है, लेकिन उनको ये पता था कि हाँ, मैंने सही लोगों को हायर कर लिया, ये लोग मेरा एम्पायर अच्छे से खड़ा करेंगे। आज वर्जिन ग्रुप जो है वो एक ग्लोबल एम्पायर है जिसकी 400 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। इसलिए ये दुनिया उसको रिवॉर्ड नहीं करती है जिसको दुनिया की सब चीज़ें आती है। ये दुनिया उसको रिवॉर्ड करती है जो किसी एक चीज़ में वर्ल्ड क्लास होता है। तो आप कौन सी एक चीज़ में वर्ल्ड क्लास बन सकते हो, इसके बारे में ज़रूर सोचना। बट याद रखो, आपके स्ट्रेंथ भी काम नहीं आएंगे जब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करते हो। तो और यहीं आती है वो वाली हैबिट जिसने एक्चुअल में मुझे भी बहुत अमीर बनने में हेल्प किया है। वो है रिच का एल, लर्न एवरी डे। देखो, ज़्यादातर लोग है ना सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो लोग पढ़ना और सीखना छोड़ देते हैं। जबकि सक्सेसफुल लोग स्कूल कॉलेज के बाद उनको मालूम पड़ता है कि असली पढ़ाई तो अब चालू होगी, और इसीलिए वो सीखने को ऑक्सीजन की तरह समझते हैं जिसके बिना वो जी ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, डीन के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका जो ट्रक था उसको ही उन्होंने क्लासरूम बना लिया। उन टेप्स और मेंटर्स की बातों को ही उन्होंने डेली सीखना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बन गया। वैसे ही जैसे जॉन कॉम का हुआ, जैन जब 16 साल के थे तब वो यूएस मूव हो गए। उनकी फैमिली जो थी वो अगेन इतनी अमीर नहीं थी, तो वो लोग फूड स्टैम्प्स पे जीते थे। उनके पास कोई कनेक्शन नहीं था, फैंसी स्कूल्स नहीं थी, लेकिन जैन के पास सिर्फ एक चीज़ थी, क्यूरियोसिटी। उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो फ्री फोरम्स में जाके वहाँ से कोडिंग सीख लेते थे। कई सारे लोगों की यूज्ड बुक्स होती है ना, किताबें, वो उन किताबों को लेके उससे सीखने लग जाते थे। सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करते थे। और वो सेल्फ एजुकेशन करते करते हुआ ये कि उनको एक ऐप का आइडिया आया। उस ऐप पे उन्होंने काम किया। आपको पता होगा, पहले एसएमएस के थ्रू लोग बात कर पाते थे इंस्टेंटली, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा एक ऐप रेडी किया जिससे लोग इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और वही ऐप बना आज व्हाट्सएप, जिसको फिर उन्होंने फेसबुक को $19 बिलियन में बेचा। याद रखो, 1 घंटा हर दिन सीखना आप 99% लोगों से आगे लेके जा सकता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैंने भी कभी किताबें पढ़ना छोड़ा नहीं है। और मैं तो फिर भी छोटा इंसान हूँ। अगर बिल गेट्स आज भी किताबें पढ़ते हैं इतने अमीर होने के बाद भी, तो हम कौन ही हैं, एटलीस्ट पैसे के मामले में। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी नॉलेज जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए।
बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, सीखना, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी सही होगी तो ही अच्छा है। गलत इन्फॉर्मेशन, गलत बातें सीखना नॉइज़, नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन बन सकती है, जो आज के टाइम पे हो भी बहुत रहा है। ब्रेन रॉट, मैंने एक वीडियो बनाया था, जो 1 घंटा गलत इन्फॉर्मेशन करोगे तो वो आपको एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चले जाएगा। इसीलिए यहीं आता है नेक्स्ट हैबिट, रिच लाइफ का आई, इनपुट्स एंड एनवायरनमेंट। देखो याद रखो, विल पावर एक टाइम बाद वीक हो ही जाता है, लेकिन जो चीज़ हमेशा स्ट्रांग होती है वो है आपका एनवायरनमेंट, वो पावरफुल है। डीन को ये चीज़ मेंटर्स ने सिखा दी थी, इसीलिए डीन ने बहुत पहले ही न्यूज़ देखना छोड़ दिया और उन्होंने मास्टरमाइंड जैसी चीज़ों को ज्वाइन करना चालू किया, किताबें पढ़ना चालू करी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू किया जो पावरफुल थे, जो अच्छा सोचते थे, जो उनको आगे लेके जा सकते थे। क्योंकि वो एक चीज़ समझते थे, अगर आप एक ऐसे सर्कल में रह रहे हो जहाँ पे सब आपसे स्मार्ट नहीं है, आपसे ज़्यादा रिच नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो आप सर्कल में नहीं, आप केज में जी रहे हो। मैं भी जब चौल वाली लाइफ में था तब मेरे पास एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लोग आसपास के अच्छे नहीं थे, लेकिन तब भी इंटरनेट था और इंटरनेट में मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता था जो एक्चुअल में मुझे मेरी लाइफ में आगे लेके जाए। मैं ऐसी किताबों को पढ़ता था जो मुझे डेवलप करे। आजकल का एनवायरनमेंट नेट पे आ चुका है, तो अगर फिजिकली पॉसिबल राइट नाउ नहीं है तो इसलिए ये मत बोलना कि मेरे आसपास अच्छे लोग नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंटेंट तो देख सकते हो अच्छा, आप ऐसी कम्युनिटीज़ तो ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे पॉजिटिव लोग रहते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करो जो आपके अंदर का बेस्ट बाहर निकालने में हेल्प करे, ना कि आपके अंदर का वर्स्ट। और एक बार आपका एनवायरनमेंट सेट हो गया ना, उसके बाद भी बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है फोकस्ड रिचुअल। देखो, कोई भी अच्छा काम एक बार करने से ज़िंदगी नहीं बदलती है। एक बार सेल्स करने से आप करोड़पति नहीं बनते हो। हम खुश रहते हैं जब हम एक ही अच्छी चीज़ को बार बार करते हैं, जब हम हैबिट्स को रिचुअल्स बना देते हैं। डीन जो थे ना, उनकी मॉर्निंग्स रैंडम नहीं होती थी। उनको पता था दिन का सबसे बेस्ट वक्त होता है सुबह, तो वो सुबह ही अपनी बॉडी को मूव करते थे, जर्नल करते थे, और ऐसे उनका एक पावरफुल रिचुअल बना हुआ था जिसे वो डेली फॉलो करते थे। जस्ट लाइक जॉन पॉल, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था। जॉन पॉल जो बिलियनर है, वो भी जब अपनी लाइफ में बहुत ब्रोक थे तो उन्होंने रिचुअल बनाना स्टार्ट किया कि मैं पहले अपने आप को थोड़ा ग्रूम करूँगा, थैंक यू बोलूँगा, ग्रैटिट्यूड, इंटेंशन सेट करूँगा, और ऐसे कुछ उन्होंने बना के रखा था अपना। इसलिए नहीं क्योंकि उनको वो चीज़ करना ज़रूरी था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे थे, पॉजिटिव स्टार्ट दे रहे थे। और उसी चीज़ ने पॉल मिशेल और पेट्रॉन जैसे बड़ी कंपनीज बनाई और उन्हें बिलियनर बनाया। अपने लिए एक ऐसा पावरफुल रिचुअल क्रिएट कर लो जिसकी वजह से आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पिछले कई महीने से मैं 21 डेज चैलेंज कर रहा हूँ। हमने सुबह सुबह का एक पावरफुल रिचुअल बनाया जो हर महीने मैं करता हूँ। 7 से 8 तक एक सेशन होता है जिसमें हम 6 चीज़ें करते हैं। रिचुअल बना के मैंने उसको रखा हूँ, और वो रिचुअल ही रीज़न है जिसकी वजह से आप अगर मेरी बॉडी अगर आप नोटिस करो, 3-4 महीने पहले वाला मेरा वीडियो देखना, अब जाके देखना, आपको मेरे अंदर चेंजेस दिखेंगे। और ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, वो इसी रिचुअल का कमाल है। और अगर आप भी अपने लिए ऐसा कुछ पावरफुल रिचुअल बनाना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगा। जो खुद मैंने अपने लिए अपना एक रिचुअल बनाया है जो बहुत पावरफुल है। अगर वो रिचुअल आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो रिचुअल के लिए मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा। लिंक नीचे दी होगी गूगल फॉर्म की, वो गूगल फॉर्म भर देना। जब भी मैं नेक्स्ट लाइव मास्टर क्लास कर रहा रहूँगा उसकी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ताकि आप लाइव मुझसे जुड़ भी सकोगे और मैं आपके साथ अपना रिचुअल भी करा दूँगा, ठीक है ना। और यहीं पर आता है फिर लास्ट रिच लाइफ का ई, जिसके बिना हर एक चीज़ अधूरी है, हर एक बात अधूरी है, वो है एग्जीक्यूट बोल्डली। रिचुअल्स, रीडिंग, माइंडसेट, जितनी भी हमने बातें करी है अभी तक, वो सारी चीज़ें सिर्फ बात बन के हवा हो जाएगी अगर आप उसको पकड़ के उसका कुछ करते नहीं हो, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो तो। इसीलिए हमेशा की तरह लास्ट हैबिट में आपको यही बोलूँगा, एग्जीक्यूट बोल्डली। डीन सिर्फ गाड़ी में बैठ के अच्छी बातें सीख रहे नहीं थे, सुन रहे नहीं थे, बल्कि वो उस जो भी बातें सुनते थे उसको फिर वो अप्लाई करते थे। 10 बातें नहीं तो 1 बातें तो एटलीस्ट अप्लाई करते ही थे। इसलिए आप भी बस है ना, स्टार्ट करो। मेसी होगा, स्टार्टिंग में नई क्लैरिटी रहेगी, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, अपने आप क्लैरिटी आएगी, अपने आप चीज़ें सही होने लग जाएगी। बोल्ड एक्शन लेना स्टार्ट करो, बोल्ड एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करो, वरना ये सारी बातें सिर्फ बातें बन के रह जाएगी। आप फिर भूल जाओगे, आप फिर कुछ और करने लग जाओगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए एक्शन ज़रूर लेना। और एक सिंपल सा एक्शन जो आप अभी ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया, लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से जाके आ जाओ, मिलते हैं, लाइव बातें करते हैं, तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर पाऊँगा सही डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए। सो बस यही थी वो 8 आदतें जो आपको भी एक रिच लाइफ क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है, जैसा डीन की लाइफ में उसने करा, और भी कई सारे मिलियनर्स एंड बिलियनर्स जिनकी बातें मैंने आपको बताई है। अगर आप इनकी लाइफ को ये हैबिट्स बदल सकती है, 110% आपकी लाइफ भी ये आदतें बदल सकती है। बस हाँ, एक बात है कि इन आदतों को अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करो। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि 8 की 8 आदतें आज से ही करना स्टार्ट कर दो, नहीं। जैसे कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस से बोलता आ रहा हूँ, सिर्फ 8 में से कोई एक आदत चुन लो, अगले 7 दिन तक का चैलेंज ले लो, 7 डेज चैलेंज ले लो कि 7 दिन तक मैं ये एक आदत को अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगा।
और कमेंट करके बता देना यस आई टेक द 7 डे चैलेंज। आज मेरा डे 1 है ये भी लिख देना, और फिर नेक्स्ट डे आके डे 2 लिख देना, डे 3 लिख देना। 7 दिन पूरा कंप्लीट करना और मेरे को जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना अगर आपने वो 7 दिन कर लिए तो। और अगर आप वो चीज़ कर लोगे तो मैं आप लोग को एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। बट हाँ, आपको चैलेंज करके मुझे कनेक्ट जरूर करना, नीचे उसकी भी लिंक दी होगी जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। देखो आपके अंदर एक विनर है, मुझे पता है, बस उस विनर को ना एक पावरफुल विन की ज़रूरत है, एक जीत की ज़रूरत है। और वो एक जीत जब आप महसूस कर लोगे ना तो आपको और जीतने का मन करेगा। तो मैं हर हफ्ते आते रहूँगा आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप एक विनर हो, और हर हफ्ते मैं आपको चैलेंज करता रहूँगा ताकि एक बार तो आप ये चैलेंज कंप्लीट कर लो और फील कर पाओ कि हाँ आप सच में एक विनर हो। तो अगले हफ्ते भी मैं आऊँगा आपको ऐसी चैलेंज देने के लिए और अच्छी बातें बताने के लिए, नई चीज़ें सिखाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।